देखो जी, एक क्वेश्चन है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन जो इस पॉइंट मतलब एक लाइन जॉइनिंग पॉइंट हो गया ना, इससे इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल्स, फाइंड एच। वेरी इजी, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। चलो इसको इंटरसेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिखा है, ए द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, जैसे मान लो एक पॉइंट है H3 और दूसरा पॉइंट है 4, 1, और वो एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 7x माइनस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल्स। इसको A B लिख लेते हैं, इसको P, इसको Q लिख लेते हैं। एक बात बताओ दोस्तों, बहुत ईजी है अगर सोचेंगे आप लोग, H निकालना है ना। अच्छा, AB जो है, क्या दो पॉइंट से हम स्लोप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट। क्या हम PQ की जो इक्वेशन दे रखी है वहां से स्लोप नहीं निकाल सकते हैं? अब दो स्लोप आ गए हैं, दो लाइन के दो स्लोप आ गए हैं, एंड टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। व्हाट इज मीन दैट M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। सीखा हुआ है ना हमने। चलो वही करने वाले हैं अभी हम। पहले एक काम करते हैं, स्लोप दोनों का निकाल लेते हैं आराम से, प्यार से, है ना। स्लोप ऑफ लाइन AB की निकालते हैं दो पॉइंट से फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना जी। 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h, दैट इज -2 अपॉन 4 माइनस h। अब इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे काम करते हैं, y को सेपरेट करते हैं, है ना जी। तो y इक्वल टू 9 जो है इसके नीचे जाएगा, 7 अपॉन 9x माइनस 19 अपॉन 9 हो गया। y इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया ना, mx प्लस c, है ना। तो स्लोप यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 7/9। चलो जी, दोनों स्लोप हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हमने क्या सीखा हुआ है कि अगर दो स्लोप एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं तो उनका मल्टीपल -1 के बराबर होता है। तो -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू में 7/9 इक्वल टू माइनस, पहले ये झंझट खत्म कर दो, है ना। 7 2 जा 14, 9 4 जा 36 माइनस 9h इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 36 माइनस 9h माइनस इधर ले आओ 36 माइनस 14, तो 9h इक्वल टू कितना हो गया जी, 22, तो h इक्वल टू आ गया 22 अपॉन आंसर। था ना दोस्तों इजी, बस ये सोचना था ध्यान से। चलिए कॉपी कर लो। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। टू लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। एक काम करते हैं, टू लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, ये लो दो लाइन पास होगी, एक को A B लेट कर लेते हैं, एक को P Q लेट कर लेते हैं, और एंगल कितना 60 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो पॉइंट है ये हमें दे रखा है 2 3, और इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, चलो AB की लाइन हम मान लेते हैं, जो स्लोप है वो 2 दे रखा है। इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, हमें PQ की इक्वेशन निकालनी है। तो एक बात बताओ, अगर PQ की इक्वेशन निकालनी है तो इसके लिए पासिंग पॉइंट चाहिए। चलो जी, पासिंग पॉइंट तो ये दे रखा है, 2 3 दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो गया ना, ये दे रखा है पासिंग पॉइंट, है ना, 2 3 दे रखा है। इसकी अगर इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट कहीं पे भी हो, चाहे P हो, चाहे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो, चाहे यहाँ कोई भी हो, पॉइंट जब आप लेंगे ना तो उसमें आंसर सेम आता है, इक्वेशन सबका सेम निकलता है, ठीक है जी। तो एक पासिंग पॉइंट है हमारे पास, लेकिन इस लाइन की स्लोप नहीं है। इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक एंगल दे रखा है, और दो लाइन होगी तो दो स्लोप हो गई, एक एंगल हो गया, तो tan थीटा माइंड में आ जाना चाहिए, है ना। तो लेट M1 को हमने 2 लेट कर लिया, M2 हमें निकालना है, और एंगल हमारे पास है ही। तो दोस्तों tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 1 प्लस M1 M2, ठीक है जी।
तो टेन थीटा हमारे पास कितना है 60, m1 हमने 2 लेट कर लिया, m2 चलो ऐसे ही रहने दो, निकालना है हमें, है ना, 1 प्लस में 2m2। अब आपको पता है tan 60 का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे आप, 2m2, ठीक है। अब भाई प्लस माइनस का मतलब ये हो गया आपके पास यहाँ पे दो स्लोप आने वाले हैं, मतलब m2 की दो वैल्यूज आने वाली है, तो दो इक्वेशन निकलेंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे प्लस वाला ले लेता हूँ मैं, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। दोस्तों मैं प्लस वाला ले रहा हूँ और इससे इक्वेशन निकाल देता हूँ। आप एक थोड़ा सा काम कर लेना, माइनस वाला भी लेके इससे कंपेयर करोगे, उससे दो से इक्वेशन आ जाएगी, आप वो कर सकते हो, है ना। मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। पहले तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 2√3m2 इक्वल टू 2 माइनस m2, तो 2√3m2 प्लस m2 और ये 2 माइनस √3, यहाँ से m2 कॉमन ले लो, क्या आ गया 2√3 प्लस 1 2 माइनस √3। तो आप लोग को बताया गया है कि ऐसे केस में रैशनलाइज मत किया करो, क्योंकि जब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बचेगा, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन किसकी निकालनी थी, पी क्यू की निकालनी थी ना, पी क्यू की निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 है हमारे पास 3, स्लोप हमने ये निकाल रखा है, रख देते हैं, आराम से सॉल्व करना, अच्छे से ध्यान से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x माइनस x1 2, तो एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ में आएगा, है ना, यहाँ पे कर देता हूँ, चलो जब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस 1 और ये y ऐसे लिख देना, ठीक, माइनस जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6√3 और माइनस में 3, ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, है ना, x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x 2 माइनस √3, है ना, -2 की मल्टीप्लाई करो, -4 और प्लस में 2√3। अब आपको पता है इक्वेशन में पहले x का टर्म होता है, तो इसको उठा के इसके पास भेज देते हैं, यानी x 2 माइनस √3, इसको उठा के इधर ले आते हैं, 2√3 प्लस 1y, ये -4 प्लस 2√3 और ये दोनों उठा के इधर ला रहे हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज इक्वल टू में 0, तो x 2 माइनस √3 माइनस 2√3 प्लस 1y, तो कितना आ गया दोस्तों, 6 और 2 8√3 और माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन आंसर में ये √3 माइनस 2 लिखा होगा, √3 माइनस 2, यानी क्या हुआ, यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो √3 माइनस, छोड़ा आप यहाँ पे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो। तो अब माइनस कॉमन लेके सारे साइन चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा, 2√3 प्लस 1y, इनके साइन चेंज कर दो। एक आंसर मैंने निकाल दिया है, एक आंसर अभी आप -√3 को कंपेयर करोगे इससे तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है जी, कॉपी कर लो एक बार। देखिए दोस्तों, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, मतलब एक लाइन है, जॉइनिंग पॉइंट 3 4 -1 और 2 है, लिखा है उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को राइट बाइसेक्टर का मतलब ठीक बराबर भागों में बांटना, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। इसको B लेट कर लेते हैं, इसको A लेट कर लेते हैं, ये P है, ये Q है। तो हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो किसकी निकालनी है, AB की, AB की इक्वेशन निकालनी है।
ये राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू है, राइट बाइसेक्टर। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए हमारे पास ना भी स्लोप है और ना पॉइंट है। तो दोस्तों पॉइंट कैसे निकालोगे? अगर राइट बाइसेक्टर है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, वेरी इजी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो b निकाल दो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया जी? 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 1 हो गया और ये 3 आ गया। चलो जी पॉइंट तो आ गया। अब सेम वही, दोनों लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रही हैं तो फिर इनका स्लोप -1 के बराबर होगा, है ना जी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इंटू में स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू किसके बराबर होगा? -1 के। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी एमलेट कर लिया, इसके लिए फॉर्मूला लगा दो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और वो -1 के बराबर होगा। तो m y2 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई -1 माइनस 3 इक्वल टू -1 -2 अपॉन -4। तो m इक्वल टू आ गया -2। ठीक है जी, स्लोप आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी, है ना, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं ना। तो y1 कितना है दोस्तों? 3, और स्लोप हम निकाल चुके हैं -2, है ना। और x माइनस x1 कितना है जी? 1। बस कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का 2x प्लस 2, सबको उठा के इधर लियो, क्या आ गया? 2x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 आंसर। इजी था दोस्तों, कॉपी कर लो। देखिए कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स। समझना ध्यान से, डायग्राम समझ लोगे ना तो कुछ भी नहीं है इसका। लिखा है कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको निकालना है, दैट इज कॉल्ड फुट। ये ए लेट किया फ्रॉम द पॉइंट्स, पॉइंट्स इसके हमें दे रखे हैं -1 और 3, ठीक है, टू द लाइन, लाइन भी हमें दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। दोस्तों एक बात बताओ, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है P Q, हमें P और Q की इक्वेशन दे रखी है, P और Q की इक्वेशन दे रखी है। अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल लें तो क्या इन दोनों इक्वेशन मतलब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट B है कि नहीं? जब दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी तो उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, जिस भी मेथड से सॉल्व कर दो, xy निकल गए। xy का मतलब B हमारा पॉइंट आ गया, यही तो निकालना है हमें, है कि नहीं। चलो मेहनत करते हैं पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो पहले भी आपके सामने ऐसा केस आ गया है, पॉइंट है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए भाई स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू -1 होगा। अब जो पी क्यू की लाइन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं पता तो है आप लोगों को? 3x माइनस का 4y दूसरी तरफ भेज दो, y इक्वल टू 4 दोनों के नीचे भेज दिया, हो गया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म हो गई। तो m यहाँ पे कितना आ गया? 3/4। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? -1। तो स्लोप ऑफ ए बी हमें निकालना है, स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लिया है 3/4, ये -1, तो स्लोप आ गया माइनस का 4/3, स्लोप आ गया। नाउ इक्वेशन हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 3, स्लोप हमने निकाला है माइनस का 4/3, x माइनस x1 ये प्लस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 9
माइनस का 4x माइनस 4, सबको उठा के एक तरफ ले आओ। 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। लो जी, इसकी इक्वेशन आ गई है। अब एक बात बताओ, जो इक्वेशन ये वाली है और इक्वेशन ये वाली है, दोनों एक दूसरे को b पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। बोथ लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट b। तो दोनों को आप सॉल्व कर दो। 3x माइनस 4y इक्वल टू में कर देते हैं 16, अगर सॉल्व करना है तो, है ना। 4x प्लस में 3y इक्वल टू में 5 कर देते हैं। ये तो आते ही होगा आप लोगों को। एक काम करते हैं, इसको करते हैं, है ना। 3 4 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये 20 कैंसिल, ये 68 हो गया। तो x इक्वल टू 68/25। x की वैल्यू आ गई 68/5, बस इसको पुट कर दो। 68/25 पुट इन फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारी किसी में भी ऐसे पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसमें पुट करते हैं, ये इजी है थोड़ी सी, है ना। 4x की जगह 68/25 प्लस में 3y इक्वल टू में 5 कर देते हैं, है ना। कितना हो गया, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 27/25 प्लस में 3y इक्वल टू 5। तो 3y इक्वल टू 5 माइनस 272/25। 25 5 जा 125 माइनस में 272/25। तो 3y इक्वल टू कितना हो गया जी, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, और (25). तो 3 से ये काट सकते हैं, 3 4 जा और 3 9 जा। तो यानी y की वैल्यू आ गई 49/25। तो पासिंग पॉइंट हमारे हो गए, या कोऑर्डिनेट हो गया हमारा b का। पहले x हमने निकाला था 68/25 और 49/25। तो एक स्टेप इसमें और बढ़ गया था, है कि नहीं। चलिए कॉपी कर लो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दिस मेट इट्स एट द पॉइंट दिस। मतलब ये हो गया, एक लाइन है ओरिजिन से आ रही है एक दूसरी लाइन के ऊपर, जो हमें दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर। ये परपेंडिकुलर है, और कहाँ मीट हो रहा है वो भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, लिखा है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कोई लाइन आई परपेंडिकुलर, उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उस लाइन के ऊपर आई है, जो कहाँ मीट हो रही है, इस पॉइंट पे, ए बी पी क्यू। तो एक इक्वेशन मतलब एम स्लोप तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू -1, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू -1 होगा। स्लोप ऑफ ए बी, भाई 2 पॉइंट दिख रहे हैं तो फॉर्मूला लगा दो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू में इस लाइन का स्लोप हमें दे ही रखा है ना। स्लोप इंटरसेप्शन तो पहले से बनी है, कुछ नहीं करना। तो 2 - 0 अपॉन -1 - 0 इंटू में 1 m इक्वल टू -1, कितना आ गया, 2 अपॉन -1 -2 हो गया। तो m की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/2, m निकल गया। अब एक बात बताओ, एक इक्वेशन है हमारे पास mx प्लस सी, यही है ना। क्या ये जो b का पॉइंट है इस इक्वेशन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, लाइज ऑन अ लाइन। b जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इट मीन्स x और y की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो y कितना है 2, m कितना निकाला है 1/2,
x कितना है -1, इसको ठीक से लिख देता हूँ, और प्लस में c, वेरी इजी, ये माइनस का उठा के इधर लियो, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 इक्वल टू c। दोनों आंसर आ गए, कॉपी कर लो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। P और Q लेंस हैं ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस, हमें प्रूफ करना ही है। चलो जी, दो केस है यहाँ पर, यहाँ पे दो केस है दोस्तों, लेकिन एक कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों के दोनों ये लिखा है ना फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन। एक लेंथ P है, एक लेंथ Q है। एक की इक्वेशन दे रखी है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, और एक है हमारे पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। ठीक है जी, हमें प्रूव ये करना है p² 4q²। तो सबसे पहला काम हमारा बनता है कि हम p और q की वैल्यू निकाल दें, है ना। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात देखो, ये आप देख सकते हो साइन कॉस में ब्रेक है, ये सेक कॉसेक में, तो एक काम करेंगे, इसको पहले साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे, है ना, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। चलो पहले इसको कर देते हैं। देखो इक्वेशन है हमारे पास, आपको पता नहीं कि लेंथ कह लो डिस्टेंस कह लो एक ही बात है, पासिंग पॉइंट और एक इक्वेशन के बीच में डिस्टेंस या लेंथ कैसे निकलता है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है दोस्तों, याद है ना, ax1 by1 प्लस में c अपॉन रूट में a² प्लस b², याद आया। तो a क्या है हमारे पास cos थीटा, x1 क्या है 0, b क्या है हमारे पास माइनस का साइन थीटा 0, और c क्या है। अच्छा दोस्तों, एक काम करना है, इसको उठा के इधर लिया ना, आपको पता ना इक्वल टू में 0 होता है, तो ये जो c होगा ये हमारा माइनस का होगा k cos 2 थीटा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मॉड लगा रखा है दोस्तों, पता ही है आप लोगों को, है ना, रूट में a² प्लस b², a² प्लस b²। अब एक बात बताओ, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0 हो गया, ये माइनस k cos 2 थीटा हो गया मॉड के अंदर, तो बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में cos² प्लस sin² की वैल्यू 1 होती है, नीचे 1 लिखो या ना लिखो, है ना जी। चलो जी, एक काम तो हो गया हमारा। इसको देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इसको साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। चलो जी कर लेते हैं, सेक की जगह 1 अपॉन cos थीटा, और ये हम साइन थीटा कर सकते हैं इक्वल टू k, एलसीएम ले लो, x साइन थीटा y cos थीटा और अपॉन में cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू k। तो x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू k cos थीटा साइन थीटा। दोस्तों अब यहाँ पे एक काम करना है, क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ये लो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया एक, है ना, x साइन थीटा प्लस में y cos थीटा। दोस्तों किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, तो ये टोटल उठा के यहाँ पे लिख देते हैं k/2 साइन 2 थीटा इक्वल टू, अब ये इक्वेशन हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे q निकालते हैं, तो फॉर्मूला सेम लगेगा यही वाला, है ना, लगा देते हैं। a की वैल्यू क्या है साइन थीटा x1 0, b की वैल्यू क्या है cos थीटा x1 0, c की वैल्यू माइनस का है, चलो जी लिख देते हैं, अपॉन रूट में a² प्लस में b²। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये 0, ये 0, ये माइनस का है तो मॉड से बाहर निकलेगा तो वो प्लस का हो जाएगा साइन 2 थीटा, और अपॉन में 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों p और q आ गया हमारा। नाउ ये हमें प्रूफ करना है, LHS लिखते हैं, लिखा है p² प्लस 4q²। तो p की वैल्यू दोस्तों क्या है k cos 2 थीटा ये स्क्वायर प्लस में 4, q की वैल्यू क्या है k/2 साइन
2 थीटा। ठीक है जी, चलो करते हैं। ये के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया, ये के स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में, अच्छा 4 मैंने छोड़ दिया ना यहाँ पे, 1 मिनट दोस्तों, 4 इंटू में के स्क्वायर अपॉन 4 और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है जी, अच्छा ये कैंसिल, के स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा इस पूरी की जगह 1 लिख सकते हैं, एंगल सेम है ना, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, के स्क्वायर इक्वल टू RHS। देखो दोस्तों कैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, टफ नहीं था, काम हमने दोनों कर रखा है कि नहीं, कॉपी कर लो एक बार। आइए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट। इन द ट्राइंगल ABC with the vertices A, B and C, find equation and length of altitude from vertex A। चलो जी ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल है ABC, इनके वर्टिसेस लिख देते हैं 2 3, B में 4 1 4 -1 सॉरी, और C में है 1 और 2। हमें इक्वेशन और लेंथ निकालनी है जो वर्टेक्स ए से गया है, ऐसे है ना, डी। एल्टीट्यूड का मतलब 90 एंगल है ना। अच्छा एल्टीट्यूड और मीडियन में फ़र्क होता है दोस्तों, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ये 90 एंगल पे, और मीडियन का मतलब होता है वो इस लाइन को यानी बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इसके इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। आप देख सकते हैं इसके इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट है हमारे पास, स्लोप चाहिए, दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो इनका जो स्लोप होगा मल्टीप्लाई में -1 के बराबर होगा, राइट। स्लोप ऑफ AD इंटू में स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1 होगा, तो स्लोप ऑफ AD ये निकालना है, स्लोप ऑफ BC y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू -1, तो m कितना आ गया जी, 2 - 1 तो प्लस हो जाएगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू -1, तो m 3 अपॉन -3 इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 3 से 3 कट गया, -1 जाएगा तो m। अब m स्लोप आ गया हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकते हैं, AD है ना, y - y1 m x - x1, तो y - y1 0.3, स्लोप हमारे पास 1 है, x - x1, तो y - 3 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे आ जाएगा, इसको 0 कर दो, x - y - 2 + 3 दैट इज x - y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक काम तो खत्म हो गया। अब दोस्तों इसकी ना लेंथ भी निकालनी है, लेंथ कह लो डिस्टेंस कह लो एक ही बात है। तो आप लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है कि अगर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन हमें चाहिए, हम इसका डिस्टेंस फिर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है जी, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी BC की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन पहले निकालनी पड़ेगी दोस्तों। तो इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट तो दो है, कोई सा भी ले लेना। स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 2 - 1 + 1 अपॉन 1 - 4 है ना, ये जो किया था एक ही बात है, माइनस का 1, स्लोप आ गया। अब इक्वेशन निकाल सकते हो आप, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, फॉर्मूला y - y1, दोस्तों पॉइंट कोई सा भी ले सकते हो, ये ले लेते हैं, प्लस का 1, स्लोप -1, x - x1 4, तो y + 1 - x + 4, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, x + y + 1 - 4 इक्वल टू 0, तो x + y इक्वल टू -3। इक्वेशन आ गई, पॉइंट है। नाउ लेंथ या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, ax1 by1 प्लस में c अपॉन रूट में a² + b²। ठीक है जी, तो a की वैल्यू 1, x1 क्या है, ये रहा 2,
प्लस बी 1, y1 क्या है 3 प्लस सी क्या है जी हमारे पास -3 और अपॉन रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना जी। क्या आ गया, क्या हो गया दोस्तों, 2 प्लस 3 -3 अपॉन रूट 2, ये कैंसिल हो गया। तो 2 अपॉन रूट 2 रेशनलाइज कर देते हैं, तो 2√2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, √2। लो जी, तो 2 काम पूछा हुआ था इसने, है ना। एक बार इसको पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि हमें ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। देख लो फटाफट। रफ कर रहा हूं दोस्तों इसको, ठीक है। चलो जी, एक 18 है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, P लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन, और कोई इक्वेशन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। दोस्तों इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस A एंड B, जब इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस होता है तो इक्वेशन पता है ना क्या होता है आपको, x अपॉन A y अपॉन B इक्वल टू 1, याद आ गया। अब इसको ठीक करने आप इसको उठा के इधर लाए, इक्वल टू 0 कर दे, बस। हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो सेम वही कंसेप्ट है, पॉइंट है, इक्वेशन है। यहाँ से A की वैल्यू क्या है 1 अपॉन A, B की वैल्यू क्या है 1 अपॉन B, और C की वैल्यू है -1। और डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी इसको डिस्टेंस बोल दो या P बोल दो, एक ही बात है ना। तो फॉर्मूला AX1 BY1 प्लस में C अपॉन रूट में A² प्लस B², ठीक है जी। चलो जी, अब D की जगह हम लिख देते हैं जो हमें इसने दे रखा है P, ठीक। A की वैल्यू है 1 अपॉन A, x1 0, B की वैल्यू है 1 अपॉन B, y1 0, प्लस C की वैल्यू है -1, ठीक, अपॉन रूट में A² प्लस B², यानी 1 अपॉन A², 1 अपॉन B², ठीक है जी। तो ये 0 बाहर निकालेंगे, 1 पॉजिटिव निकलेगा। अब दोस्तों देखो हमें क्या निकलना है, रूट तो है नहीं, और दूसरा 1 अपॉन P² है। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो P है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, हो गया। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जो प्रूफ करना है कि नहीं, 1 अपॉन P² इक्वल टू रूट, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन P², आंसर। ठीक है जी, पॉज करके एक बार कॉपी कर लो। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आप लोग की फिनिश होगी। आई होप कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।